हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का दिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, तो नॉर्मल व्लॉग नहीं आएगा। यहाँ पे विहान की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है और मायरा की तबीयत भी ख़राब है। तो विहान को हो गई थी वॉमिटिंग, तो उसके कपड़े निकाले और फिर सब क्लीन वगैरह किया। एंड कई बार लाइफ का जो टाइम होता है वो हमारे हिसाब से नहीं चलता, कई बार टाइम बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और यहाँ पर बना रही थी मैं अपनी रेड वाली चटनी, इमली वाली, एंड आलू बॉईल करके रखे थे, एंड साथ में ग्रीन चटनी भी बनाऊँगी। और सोची थी बच्चों को आलू टिक्की खिला दूँ। सुबह मैंने आलू की सब्ज़ी, पूरी और वो सब बना लिया था। दिन में ये सब काम मेरा रोज़ का है, बर्तन वर्तन लगाना और वो सब। तो आज थोड़ा सा ऐसे ही डाउन चल रही थी, पर कुछ भी हो ना लाइफ में, चाहे कितने भी अप डाउन हो, चाहे कितना भी डिफ़िकल्ट टाइम हो, एक लेडी को, एक औरत को, घर की जो मेंबर है उसको हमेशा खड़ा ही रहना होता है। आपके पास एक्सक्यूज़ देने का, सोने का कोई बहाना नहीं होता। चाहे कुछ भी हो जाए, बाकी लोग रेस्ट कर लेते हैं, कहीं चले जाते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। आप चाहे कितना भी उदास हो या कुछ भी है आपके साथ, पर आप रुक नहीं सकते, क्योंकि आपको टाइम पे खाना भी बनाना है, अपने बच्चों को खिलाना भी है, उनको नहलाना धुलाना भी है, एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको करनी ही है। चाहे टाइम कैसा भी हो, चाहे आपका मूड कैसा भी हो, चाहे आप पीछे का कुछ याद करके कुछ भी आप फील कर रहे हो, ना तो आप किसी को बोल सकते हो, ना ही आप रुक सकते हो। आपके पास स्पेशली इतना भी टाइम नहीं होता कि आप बैठ के आराम से उस चीज़ को हील कर सको या उस चीज़ से निकल सको। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको खड़ा होना है, आपको लगना है, क्योंकि अगर आप नहीं लगोगे ना, आप किचन में नहीं जाओगे और आप कुछ बनाओगे नहीं, तो आपके बच्चे भूखे होंगे, और वो तो एक माँ से देखा ही नहीं जा सकता। तो डिफ़िकल्ट टाइम में भी आपको ऐसे ही खड़ा रहना होता है, और शायद भगवान ने औरत को बनाया ही इसीलिए है। चाहे कितना भी डिफ़िकल्ट टाइम हो, वो फिर भी खड़ी होकर अपने बच्चों के लिए खाना तो बना ही सकती है। तो इसलिए मैं कहूँगी, जो भी लेडीज़ हैं, बी स्ट्रॉन्ग। हमेशा अपने आप पे ध्यान दो, थोड़ा अपने आप पे भी ध्यान दो। हमेशा हम दूसरों के लिए ही जीते रहते हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप पे भी ध्यान दो। ऐसे टाइम में पता चलता है कि हाँ, थोड़ा खुद पे भी ध्यान देना और खुद के लिए भी जीना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आप उठ के कुछ नहीं करोगे ना, तो आपके रोज़मर्रा के काम से लेके आपके बच्चों तक सब ऐसे की ऐसे ही धरा रह जाएगा। अगर आप किचन में नहीं जाओगे ना, तो ये बर्तन ऐसे ही पड़े रहेंगे, इनको कोई लगाने नहीं आएगा, आपके बच्चों को कोई खाना खिलाने नहीं आएगा। तो आपको ही उठना पड़ेगा, चाहे आप बीमार हो, चाहे आप उदास हो, चाहे बच्चे बीमार हैं। कई बार जब बच्चे बीमार होते हैं ना, जैसे अभी विहान और माही दोनों को भयंकर कोल्ड हो रखा है, तो उस टाइम तो शायद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि बीमार में इस विहान ने रात को भी वॉमिटिंग कर दी थी और दिन में भी। तो वो सब क्लीन करो, ऊपर से उनका ध्यान रखो, टेक केयर करो, जब बच्चे खाना मांग रहे हैं उनको खाना दो। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो घर की बिना आपके खड़े हुए नहीं हो पाती हैं। तो कुछ भी हो, आपको करना ही पड़ता है। एंड यही सच्चाई है शायद समाज की, सोसाइटी की, यही एक सच्चाई है कि औरत चाहे कुछ भी कर ले, पर ये सारी चीज़ें भी उसी को करनी पड़ती हैं। एंड ये सारी चीज़ें ऐसी है ना कि जिनका कोई काउंटेबिलिटी नहीं रहती, कि आप क्या करते हो, कितना करते हो, क्यों करते हो, कब करते हो, कुछ नहीं। ये सब तो ऐसा है कि हाँ, ये करना ही तो था, तुम्हारी तो ड्यूटी थी, तुम्हें ही तो करना था। यही सारे जवाब, यही सारे सवाल सुनने को मिलते हैं, चाहे आप कितने भी डिफ़िकल्ट टाइम से निकल के वो कर रहे हो। एंड यहाँ पे बन रही है मेरी चटनी, जिसमें मैंने आज चीनी डाली है और दिन में गुड़ डालती हूँ। आज गुड़ ख़त्म हो गया था तो वो भी नहीं लाया गया। रात को मैंने इमली भिगो दी थी, तो ये ख़राब हो जाती, इसलिए ये बनाना ज़रूरी था। एंड साथ में मैंने सोचा कि हरी चटनी भी बना लेती हूँ। तो धनिया लाया हुआ था, तो धनिया के जो डंठल होते हैं ना, उनसे मैं स्पेशली हरी चटनी बना के रखती हूँ, और बाकी का जो धनिया होता है उसको कट कट के डब्बे में स्टोर करके रख देती हूँ। वो सब्जी वब्जी में डालने के काम आता है। और जो आगे का धनिया के डंठल होते हैं ना, उनसे चटनी बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनती है। और अभी तो सर्दियाँ हैं ना, तो चटनी वगैरह काफ़ी दिन तक चल जाती हैं। तो आज का व्लॉग बस यही था, कि छोटी सी बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप डिफ़िकल्ट टाइम को अपने को कैसे मैनेज कर सकते हो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।